Good morning, students. Today we start the filling the blanks of this chapter number 9, reproduction in animals. Right? पिछले लेक्चर में हमने एमसीक्यू कवर अप कर रहे थे और एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट करा था. नाउ वी स्टार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज reproduction is essential for the continuation of a dash. रिप्रोडक्शन क्या है? एसेंशियल है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ डैश. किसकी कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल होगा? आपको मैंने बताया था यदि मेरे को स्पीशीज़ चाहिए, राइट, तो उसमें रिप्रोडक्शन एसेंशियल होगा. यदि रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आगे से स्पीशीज़ की जो कंटिन्यूएशन है वो स्टॉप हो जाएगी, आगे स्पीशीज़ बढ़ ही नहीं पाएंगी, वो ख़त्म हो जाएंगी. क्लियर? वो पूरी तरह कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगी, उसको आगे मेरे को मिलेंगी नहीं वैसी स्पीशीज़ यदि रिप्रोडक्शन ही मैं बंद कर देती हूँ. इसीलिए रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़. राइट? नाउ सेकेंड वन इज द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन डैश ऑफ अ मैन. जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मैंने आपको बताया था जो स्पर्म है वो हमेशा मैन की टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस ऑफ अ मैन. राइट? जो मैन की टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. क्लियर? इसीलिए क्या आएगा? स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन डैश ऑफ अ मैन टेस्टिस. ओके. नाउ थर्ड वन इज the structure of a sperm contains dash, middle piece and tail part. जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का वो कैसे होगा? उसमें हेड भी होगा, टेल होती है. उसमें पहले हेड आता है, मैंने आपको पिक्चर भी बना के दिखाई थी. फर्स्ट हेड, बीच में मिडल पीस और थर्ड टेल पार्ट. क्लियर? तो स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म कंटेन्स अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल पार्ट. ओके. नाउ next one, by dash process sperms and ovum form zygote. किस प्रोसेस के कारण क्या होता है? स्पर्म और ओवम जो होते हैं, स्पर्म और ओवन आपस में मिलते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. वो प्रोसेस कौन सा होता है? आपको पता है ना कौन सा प्रोसेस के कारण स्पर्म एंड ओवम फॉर्म करते हैं जाइगोट को? जब फर्टिलाइजेशन होता है, by fertilization process sperm and ovum form zygote. स्पर्म है और ओवम है वो जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. किससे? बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से. क्लियर? बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्पर्म एंड ओवम फॉर्म जाइगोट. ओके. नाउ नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन इज बेबीज बोर्न थ्रू IVF टेक्निक्स आर कॉल्ड डैश बेबीज़. जो बेबीज़ क्या है? IVF टेक्निक होती है. जो बेबीज़, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये टेक्निक है, तो जो बेबीज़ IVF टेक्निक से बॉर्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस बेबी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है. क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोलते हैं. जो बेबीज़ बॉर्न होते हैं किसके थ्रू? IVF टेक्निक के थ्रू बॉर्न अप होते हैं, उन बेबीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बोला जाता है. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट, सिक्स्थ वन इज फ्रॉग स्पर्म्स स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर डैश. जो फ्रॉग का जो स्पर्म है वो स्विम करता है रैंडमली वाटर में. मैंने आपको बताया था फ्रॉग का जो स्पर्म है वो स्विम करता है रैंडमली इन वाटर में विद द हेल्प ऑफ देयर डैश, विद द हेल्प ऑफ देयर टेल. उनकी टेल की हेल्प से वो स्विम करता है. ठीक है? कि क्या? स्पर्म किसमें? वाटर में. क्लियर? Frog sperms swim randomly in water with the help of their tail. Okay. Now, next one. Seventh one is amoeba reproduces asexually by dash fission. किसके द्वारा जो अमीबा है रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली?
आपको मैंने बताया था ना, जो बाइनरी फिजन होता है वो कैसे होता है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिजम्स को फॉर्मेशन करता है, ठीक है, डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिजम्स का वो फॉर्मेशन करता है, वो अमीबा करता है, क्योंकि वो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें एक सिंगल सेल होता है, इसलिए जो अमीबा है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन। ओके, यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स फिनिश्ड हो गए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ट्रू और फॉल्स। ओके, फर्स्ट ट्रू और फॉल्स इज oviparous animals give birth to young one। वो कह रहा है जो ओविपेरस एनिमल्स हैं वो बर्थ करते हैं। ओविपेरस बर्थ करते हैं? नहीं, वो तो ले एग्स करते हैं, पर वो कह रहा है कि ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, बर्थ देते हैं यंग वंस को, ऐसा नहीं होता है, तो इट्स अ फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। जो एक स्पर्म है वो एक सिंगल सेल है, ये तो है ही है ना, जो एक स्पर्म है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, हर स्पर्म एक सिंगल सेल ही होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रू है। क्लियर, इसमें हमने दो कवर अप करे। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, इट्स अ फॉल्स। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, इट्स अ ट्रू। Okay, now third one is external fertilization take place in a frog। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो इंटरनल होती है वो बॉडी के अंदर होती है, जो एक्सटर्नल होती है वो बॉडी के बाहर होती है, राइट। तो जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है फ्रॉग में होती है, राइट, ये तो सही है ना। फ्रॉग में कैसी, क्योंकि वो वाटर में होता है, वाटर में ही उसकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन उसकी एक्सटर्नल है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। Okay, now next one, fourth one, a new human individual develop from a cell called gamete। वो कह रहा है कि न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप होता है फ्रॉम अ सेल, उसको हम गैमेट बोलते हैं, ऐसा होता है, गैमेट बोलते हो। एक न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है एक सेल से, फ्रॉम अ सेल, उसको गैमेट बोलते हैं? नहीं, वो क्या है, फॉल्स है, राइट। तो ये क्या हो गया, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, उसको हम गैमेट नहीं बोलते हैं, उस इसलिए क्या है, ये फॉल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एग ले है, एग हुआ है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, वो सिंगल सेल से ही बना होता है, क्योंकि वो जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है उसकी, तो जो जाइगोट है वो सिंगल सेल से ही बना है ना, तो ये क्या है, ट्रू है, राइट। एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन है इसलिए वो ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। नो, बाइनरी फ्यूजन, राइट। तो बाइनरी फ्यूजन से वो क्या होता है, अमीबा प्रोड्यूस्ड होता है, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है, तो वो बाय बर्डिंग से रिप्रोड्यूसेस नहीं करता है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन नेसेसरी होती है एसेक्सुअल में? नो, उसमें फर्टिलाइजेशन नेसेसरी नहीं होती है, किसमें, एसेक्सुअल में, इसलिए क्या है, फॉल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये राइट है, उसका सेकंड मेथड है, फर्स्ट हमने बर्डिंग पढ़ा था, सेकंड मेथड है बाइनरी फिजन, तो ये राइट है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ओके, इट्स अ ट्रू, राइट। नाउ नाइन्थ वन इज ए जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक जाइगोट फॉर्म होता है, ये क्या है, ट्रू है, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल।
एम्ब्रियो एक सिंगल सेल से बना है? नहीं, क्योंकि उनका डिवीजन हुआ है तो ही तो एम्ब्रियो का डेवलप होता है। तो एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल से नहीं बना है, राइट। उसमें क्योंकि एम्ब्रियो में तो एक बेबी का फॉर्मेशन हो गया है, पूरा बेबी बन गया है, तो उसमें सिंगल सेल थोड़ा होगा। तो ये क्या है? फॉल्स है। क्लियर? यहाँ पे मेरे फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स फिनिश्ड हो गए हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके।